आरिणी साहित्य समूह के इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आरिणी की संस्थापक मीनू जी पांडे एवं समस्त लघु कथाकारों का, कार्यकारिणी के सदस्यों का हृदय तल से वंदन अभिनंदन करती हूँ। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी को नमन करती हूँ। मीनू जी तो बार बार सबसे कह रही हैं, मैं भी आप लोगों से आग्रह कर रही हूँ, प्लीज़ आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी रचनाकारों के वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। अब परिचय की इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं अपना संक्षिप्त परिचय प्रेषित कर रही हूँ। मैं संध्या पांडे हरदा मध्य प्रदेश में निवासरत हूँ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर ग्रेजुएशन तक की शिक्षा होशंगाबाद में हुई। उसके बाद मैंने MHSC खंडवा माखनलाल चतुर्वेदी महाविद्यालय से किया और फिर परिणय सूत्र में बंध कर हरदा आ गई। मेरे पति राजीव पांडे एडवोकेट हैं। शादी के 6 साल बाद मैंने हिंदी लिटरेचर में MA किया। फिलहाल मैं एक गृहिणी हूँ। 2 बेटे, बहू, पोता पोती और एक प्यारा सा संयुक्त परिवार मेरे जीवन भर की पूंजी और उपलब्धि है। मुझे लिखने पढ़ने का शुरू से ही शौक़ रहा है। मैंने बहुत बड़े बड़े कहानीकारों की कहानी संग्रह को पढ़ा है। स्वांतः सुखाय के लिए बहुत समय से लिख भी रही हूँ, परंतु कभी प्रकाशित कराने का मौका नहीं मिला। अब मीनू जी के मार्गदर्शन में और आप सभी रचनाकारों के सानिध्य में रहकर मैं कुछ आगे बढ़ना चाहती हूँ, लिखना, प्रेषित करना, पढ़ना चाहती हूँ। लघु कथा के इस YouTube की श्रृंखला में अपनी कुछ लघु कथाएँ प्रेषित कर रही हूँ। मेरी पहली लघु कथा है संस्कार। आज अविशी का जन्मदिन है। वो बहुत ही खुश है। सुबह से जल्दी उठकर तैयार होती है, अपने मम्मी पापा के साथ भगवान के दर्शन करने मंदिर में जाती है। वहीं से अनाथ आश्रम चली जाती है। आश्रम में बच्चों को बिस्किट, चॉकलेट, गरम कपड़े, स्वेटर, टोपा, मोजा बांट कर आती है और उन्हें मिठाई भी खिलाकर आती है। नौकरी पेशा दंपत्ति की इकलौती संतान है अविशी। डर है कि संयुक्त परिवार से दूर रहने वाली बच्ची एकल परिवार में रहकर रिश्तों की खुशबू, अपनापन, करुणा, दया, ममता जैसी संवेदनाओं से कहीं दूर ना हो जाए। जन्मदिन की पार्टी चूँकि घर पर ही है, इसीलिए घर को फूलों और गुब्बारों से सजाया जा रहा है। राधेश्याम काका जो हमारे चौकीदार हैं, उनकी देखरेख में सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है। दिन में पूड़ी, कचौड़ी, हलवा, गुलाब जामुन, मटर पनीर के साथ लंच पूर्ण होता है और सब लोग शाम की तैयारी में जुट जाते हैं। अविशी परियों वाली ड्रेस पहनकर बहुत सुंदर लग रही है। धीरे धीरे शाम के समय परिवार का हर सदस्य सुंदर सुंदर परिधानों में सज धज कर हॉल में आ जाता है। फिर जन्मदिन का मुख्य आकर्षण केक आता है। केक इतना विशाल और इतना सुंदर कि वर्णन करना कठिन है। केक भी परियों वाला ही होता है। सुंदर सी अविशी केक के सामने वाले टेबल के पास खड़ी है। केक कट होता है, मोमबत्ती बुझती है। सभी लोग बर्थडे गर्ल को शुभकामनाएं, आशीर्वाद और गिफ्ट देते हैं, तालियां बजाते हैं, केक खाते हैं। इसी बीच अविशी अंदर की तरफ दौड़ कर जाती है। वहाँ से एक डिब्बे में बहुत सारी मिठाइयाँ और एक खाली प्लेट लेकर आती है। इस खाली प्लेट में वो बहुत सारी मिठाई और एक केक का टुकड़ा सजाती है और सीधी मेन गेट की तरफ चली जाती है। वहाँ जाकर वो प्लेट राधेश्याम को देती है और कहती है, काका आप जल्दी से खा लो
और 1 डिब्बा मिठाई पूजा के लिए ले जाना, आपकी आज छुट्टी। हम सब मेन गेट पर होने वाले इस अप्रत्याशित दृश्य को देखते रह जाते हैं। फिर वह हम लोगों की तरफ मुखातिब होकर कहती है, सॉरी, ज़्यादा देर हो जाएगी काका को घर पहुंचने में तो पूजा सो जाएगी और वह भूखी ही सो जाएगी। पूजा काका की पोती है। सच, जहाँ हमारी सोच नहीं गई वहाँ संस्कार चले गए। धन्यवाद। मेरी अगली लघु कथा है जिसका शीर्षक है नवदुर्गा। आज रुबीना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सामने पंडाल में निहार रही थी। उसका भी मन था कि वो सामने वाले देवी मंदिर के प्रांगण में जाकर वहाँ की रौनक का हिस्सा बने। वहाँ पर गरबा खेलने वाली लड़कियों के साथ मौज मस्ती करे, गाने बजाने के साथ थिरके, डांडिया खेले और रंग बिरंगी सुंदर सुंदर चुनरियों को ओढ़कर यहाँ वहाँ नृत्य करती फिरे। परंतु यह सब संभव नहीं था। 9 दिन की धूमधाम के बाद कन्या पूजन और भोजन का समय भी आ गया। वह अपने घर के दरवाजे पर बैठे बैठे सूनी आंखों से सामने के दृश्य की प्रत्यक्षदर्शी बनी हुई थी। सामने पंडाल में उसकी हम उम्र सखियों को सुंदर सुंदर परिधानों में चुनरी ओढ़ाकर देवियां बनाकर झांकी के रूप में सजा दिया गया था। बाकी कन्याएं कन्या भोज कर रही थीं। देवियों के रूप में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, सिद्धिदात्री और महागौरी के रूप में कन्याओं को सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर चुनरियों से ओढ़ाया गया था, उन्हें सजाया गया था। जगमग करती रंग बिरंगी रोशनी और झालरों से पूरा पंडाल सुशोभित हो रहा था। सभी देवियों की झांकियां सबका मन मोह रही थीं। सभी उन देवियों को देखकर खुश हो रहे थे। उन्हें उपहार स्वरूप पैसे, रुपए, नारियल, प्रसाद चढ़ा रहे थे। अचानक से एक हवा का झोंका आता है और एक लाल चुनरी हवा में उड़कर रूबीना के सिर पर आ जाती है। मेरा ध्यान उसकी ओर बरबस चला जाता है। मैं हाथ पकड़कर रूबीना को पंडाल में ले आती हूँ। उपस्थित जन समुदाय प्रश्नवाचक दृष्टि से मुझे देखने लगता है। एक वृद्ध पंडित जी मुझसे पूछते हैं, ये कौन है और इसको यहाँ कौन लाया? इसको हम कौन सी देवी कहेंगे? मैंने अपने आप को संयमित करके विनम्रता से पंडित जी के हाथ जोड़े और निवेदन किया, पंडित जी, यह महादेवी है, क्योंकि यहाँ पर सजी हुई सारी देवियों की जो सजावट है उसमें इसके अब्बू का हाथ है। ये सजाई हुई सारी देवियाँ इसके अब्बू द्वारा बनाई गई सलमे सितारों की चुनरियों में सजी हुई हैं, इसीलिए यह महादेवी है। धन्यवाद। मेरी अगली लघु कथा और आखिरी लघु कथा है जिसका शीर्षक है सपने में दिवाली। दिवाली तो हमने अभी मनाई है और हम हर प्रतिवर्ष मनाते हैं, परंतु एक दिवाली ऐसी है जो मैंने सपने में मनाई और मुझे याद रह गई। वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। दिवाली तो अभी मनाई है, पर मैंने एक दिवाली ऐसी भी मनाई जो सपने में मनाई। यह दिवाली पीहर में जाकर मनाई है, इसीलिए इस लघु कथा का नाम सपने में दिवाली है। सपने में वहाँ की दादा की विशाल हृदय के सुंदर सा द्वार था जिसे पर मैंने बंधनवार सजाया। दादी के पूजा घर में कान्हा का श्रृंगार किया और फिर वहाँ रंगोली सजाई। सपने में ही मैंने
अपने कर्तव्यनिष्ठ बाबा के आदर्शों की दीवार पर चित्र सजाया और माँ के आंगन में हर श्रृंगार से अल्पना सजाई। फिर बुआ की रसोई से लड्डू पेड़ा उठाकर खाए और आसन पर बैठ गुजिया बनाए। सपनों में ही मैं छज्जे पर जाकर आकाश दीप जलाकर आई, उस छज्जे पर जिस पर मैंने कभी पतंग उड़ाई। अंत में उस देहरी पर मैंने एक दीप जलाया जिस देहरी को पूजकर मैं इस घर आई। मन की इच्छा स्वप्न में प्रकट हो गई। सच, जिस देहरी की पूजा कर मैं इस द्वार पर आई, उस देहरी पर जाकर मैंने एक दीप जलाया और मेरी नींद खुल गई।